बात करते हैं जेपीएससी गड़बड़ी घोटाले की। जेपीएससी गड़बड़ी घोटाले को लेकर सीआईडी लगातार जांच में लगी हुई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले 18 ठिकानों पर छापा मारा गया था और इन 18 ठिकानों पर छापेमारी से पहले बड़का गांव का सुमन सौरभ नाम का अभ्यर्थी पकड़ाया था। सुमन सौरभ ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लू दिए थे सीआईडी को और यह बताया था कि अभय तिवारी का गैंग कैसे काम करता था, अभय तिवारी तक वो कैसे पहुंचा। तो देखिए, सुमन सौरभ ने जो क्लू दिए थे उस क्लू के आधार पर और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि नामकुम तेतर टोली के उमेश कुमार, न्यू एरिया पीपर टोली के बुद्धेश्वर भगत और बरियातू के रमेश कुमार को शामिल किया गया। देखिए, इनका नाम तब आया जब कोचिंग सेंटरों में छापा पड़ा सीआईडी का। 18 ठिकानों पर छापा पड़ा तो पता चला कि पलामू में, रांची में और हजारीबाग के एक स्थान पर कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स, कुछ ऐसे शिक्षक थे जो एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और उनके दलाल के तौर पर ये लोग काम कर रहे थे। और देखिए, जानकारी ये भी आ रही है कि आज यानी 5 अगस्त को भी 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी तक सीआईडी की तरफ से इसके बारे आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारी आ रही है कि इन 3 लोगों से जो पूछताछ हुई है, बुद्धेश्वर भगत, उमेश कुमार और रमेश कुमार से, उसके बाद और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जांच में यह भी पता चला है कि ये जो एजेंट थे, बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार और उमेश कुमार, ये लोग एजेंट के तौर पर अभ्यर्थियों से पैसों की वसूली करते थे। तीनों अभ्यर्थियों से संपर्क कर सेटिंग कराने का झांसा देते थे। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने का काम करते थे, मोटी रकम वसूलते थे और उसके बाद ये टीडीपीएल तक इन पैसों को पहुंचाते थे। इन एजेंटों के टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी से सीधा संबंध था। देखिए, ओएमआर की फॉरेंसिक जांच का मुद्दा भी उठा था। जानकारी अब जो छनकर सामने आ रही है, लेकिन इस तरह की बातों को हवा नहीं दी जाती थी। और देखिए, सीआईडी की जांच में यह भी पता चला है कि सिंडिकेट की जड़ें कोचिंग संस्थानों तक फैली हुई थी। कुछ कोचिंग संचालकों के नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उनके यहां से चेक बरामद हुए हैं और मूल दस्तावेज भी बरामद हो गए हैं। ओएमआर की कार्बन कॉपी भी बरामद हो गई है। सौदा तय होता था। सौदा तय होते ही अभ्यर्थियों से एडवांस में लाखों रुपए के चेक ले लिए जाते थे, मूल शैक्षणिक दस्तावेज ले लिए जाते थे और कई लोगों से तो जमीन के कागजात भी लिए गए थे। देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। सीआईडी को हजारीबाग के एक गांव से 2 भाई, लालू यादव और प्रदीप यादव, जो पूछताछ हुई, जो कोचिंग सेंटर्स के यहां छापा पड़ा, लालू यादव और प्रदीप यादव के घर से कई अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र मिले हैं और इसके साथ साथ वहां से पैसे भी मिले हैं। अभ्यर्थियों से लिए गए ये चेक 6 करोड़ के बताए जा रहे हैं। इनके घर से उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रदीप यादव की हम बात कर रहे हैं, प्रदीप के रिश्तेदार ने हाल ही में आयोजित जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब जो खुलासे हुए, उन खुलासों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है कि भाई जेएसएससी उत्पाद सिपाही में भी सेटिंग हुई है। क्योंकि जब ये लालू यादव और प्रदीप यादव, इनके घर जब छापा पड़ा तो वहां से जेएसएससी उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड पाए गए हैं और लगभग 5-6 करोड़ के चेक पाए गए हैं। कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी मिले हैं। और अब जो सीआईडी जो जांच कर रही है, इसकी जड़ें अब जेएसएससी तक पहुंच रही हैं, उत्पाद सिपाही परीक्षा तक पहुंच रही हैं। उत्पाद सिपाही परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। अब सीआईडी इनका खुलासा कब करेगी, इसका इंतजार है। लेकिन अभी तक कहा जा सकता है कि सीआईडी जिस तरह से एक के बाद एक लिंक तक पहुंच रही है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि सीआईडी पहले सुमन सौरभ पकड़ाता है, सुमन सौरभ के क्लू पर जब कोचिंग संस्थानों में छापा पड़ता है तो कोचिंग संस्थानों से कई एजेंटों के बारे सुराग मिलता है, उन एजेंटों तक पहुंचती है। उन्हें एक दिन पहले इन एजेंटों को गिरफ्तार किया जाता है, बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार और उमेश कुमार को। और उनसे जब पूछताछ हुई है तो कुछ और एजेंट्सों के बारे में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आज भी 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद हो सकता है सीआईडी उनके बारे में जानकारी दे। और अगर देखा जाए तो कुल 19 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। यानी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी पकड़ी जा रही है, मूल दस्तावेज पकड़े जा रहे हैं, चेक पकड़े जा रहे हैं, यानी पूरे खेल का खुलासा हो रहा है। और अब एजेंट ये बात खुलेआम कबूल रहे हैं कि भाई हम पैसे वसूलते थे, अभ्यर्थियों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा लेते थे, उनसे चेक लेते थे और कई अभ्यर्थियों से जो पैसे नहीं दे पाते थे उनसे जमीन की रजिस्ट्री के कागजात ले लिए जाते थे और इन कागजातों को अपने पास रखते थे। और ये सारी जानकारी, ये सारा डाटा
टीडीपीएल मुख्यालय पहुंचाते थे। टीडीपीएल के अभय तिवारी के पास, निदेशक रामवीर सिंह के पास पहुंचाते थे और वहां से सेटिंग का खेल होता था। और जिन बच्चों की सेटिंग होती थी उन्हें कह दिया जाता था कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आप हमें जमा कर दीजिएगा। और यही वजह है कि अभ्यर्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी जमा नहीं कर पा रहे। 5 अगस्त आज ही की तिथि थी, आज की तिथि घोषित कर दी गई थी। 5 अगस्त को लेकर कह दिया गया था कि 5 अगस्त तक अभ्यर्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दे। अब इंतजार इस बात का है कि जब सीआईडी इस बात का खुलासा करेगी कि पीटी पास लगभग 2200 अभ्यर्थियों में से अब तक कितने ने ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी है, तो इससे भी एक बड़ा खुलासा होगा। उम्मीद की जा रही है कि पीटी परीक्षा में बड़ी संख्या में सेटिंग हुई है और बड़ी संख्या में पैसे देकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कराकर सेटिंग कराकर बहुत सारे बच्चों ने पीटी पास की है। अब इनमें झारखंड के कम और बाहर के अभ्यर्थी ज्यादा हैं। जब डिटेल आएगा तब खुलासा होगा, क्योंकि इंतजार अब इसी बात का है कि खुलासा कब तक होता है। लेकिन आज की अपडेट यह कही जा सकती है कि 19 अभ्यर्थी अब तक कुल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।